जैसा कि बाइबल में दूसरा राजा 20 अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को भयानक रोग से आज़ाद किया और उसकी उम्र को बढ़ाया, उसी तरह परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम देसराज है। मैं नकोदर शहर जिला जलंधर से रहने वाला हाँ और मेरे जीवन की बहुत वड्डी गवाही है कि मैनू एक कैंसर वर्गी भयानक बहुत वड्डी बीमारी तो परमेश्वर ने मैनू आज़ाद किया है। जनवरी 2021 ਵਿੱਚ मैनू पेशाब की प्रॉब्लम आ रही सी। बाथरूम जान लगे, जब मैं बाथरूम जाता सी मेरा रुक जाता सी और मेरे बहुत ज़्यादा पेन होंदी सी और मैं अपनी देसी दवाइयाँ भी खा के ਜਾਂ गर्म चीज़ा भी छड्ड रहा सीगा, नहीं खा रहा सीगा। और जदों मेरी तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मेरे चैकअप करने के बाद मेरी सीटी स्कैन की। सीटी स्कैन के विच ये आया सीगा कि इन्हां दा जिहड़ा ब्लैडर आ उहदे विच मास वधिया आ। ऑपरेशन करके और असीं जिहड़ा मास आ ब्लैडर विचों बाहर कढ दिंदे आ। जदों डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया उन्होंने एक मास का टुकड़ा लैबोरेटरी में टैसट वास्ते भेजा और तीसरे दिन वो रिपोर्ट आई सी कि इन्हों का जो मास है वो कैंसर आ। जदों डॉक्टर ने कहा सीगा कि तुहाडा जी रिपोर्ट आई है टैसट की, तुहाडे जिहड़ा टैसट रिपोर्ट है वो कैंसर आ गया। लेकिन उस टाइम जो कैंसर का नाम लिया सीगा उस टाइम हालत बहुत माड़ी हो गई सी, दिल घबराउंदा सीगा, सोचते सी ये बीमारी है इन्नी वड्डी हो गई आ। लेकिन असी डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब कोई टैसट गलत तो नहीं हो गया और डॉक्टर ने अपनी वो तसल्ली करने वास्ते कैंसर की फिर स्कैनिंग की। स्कैनिंग के विच भी कैंसर आया और उसके बाद उन्होंने मेरे गुप्त अंग के विच दी कैमरा पा के मैनू चैक किया, वो भी कैंसर आ गया। डॉक्टर ने एक क्लीयर करता कि इन्होंने कैंसर आ। हाँ, डॉक्टर ने मैनू इत्थों तक ये गल कह दी सी कि तुहाडा दूसरी स्टेज तो कैंसर उपर जा चुका है और इसका इलाज यो ही आ कि तुसीं चंडीगढ़ PGI विच मैं रैफर कर दिना आ तो वो तुहाडे जिहड़ा यूरिनल ब्लैडर आ इसनूं रिमूव करके इसदी जगह ते दूसरा थैली ला देणगे ताकि तुसीं लंबी उम्र जी सकते हैं। मैनू तो मेरी फैमिली ने जो डॉक्टर ने दसिया कि तुहाडा जिहड़े पापा नूं कैंसर है सैकेंड स्टेज का भी क्रॉस कर चुका वा तो इहदा कोई ट्रीटमेंट नहीं हैगा, ट्रीटमेंट लेना भी पएगा तो तुहानूं बाहरों इहदा ब्लैडर कढवाना पएगा तो फिर ट्रीटमेंट लिता जाएगा। तो असीं इस गल नूं लैके बहुत घबरा गए सी। डॉक्टर ने कहा सी अगर तुसीं अपने ब्लैडर नूं बाहर नहीं कढोगे तो कैंसर तुहाडे सारे शरीर विच फैल सकदी सी और तुहाडी डैथ बहुत जल्दी हो सकती है। डॉक्टर की ये गल सुन के तो मेरा एकदम दिल घबरा गया सीगा कि थोड़ा समय ही जी सकते हैं। डॉक्टर के दस्सण मुताबिक मैं वध तो वध 1 महीना जी सकता सीगा। उन्होंने कहा कि तुहाडे पूरे शरीर में कैंसर फैल जाऊगी, इसका कोई इलाज नहीं हैगा, सिर्फ इसनूं तुसीं जिन्नी जल्दी हो सके ब्लैडर नूं बाहर कढा दो। ये गल सुन के मैं बहुत घबरा गया सीगा और मैं सोच रहा सी कि थोड़ा समय ही जिंदगी आ और ये ठीक होने वाली बीमारी तो नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ PGI ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬਲੈਡਰ। और मेरे घरदिਆਂ ने मैनू ये कहता सीगा कि सानू तू चाहिदा आ, कोई गल नहीं तेरी असीं सेवा करांगे, आपां ब्लैडर बाहर कढ लैंदे आ और चंडीगढ़ चलते हैं। लेकिन मैं क्या सी मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊँगा। डॉक्टर ने इन्नी गल बोल दी सी कि जिहड़ा तुहाडा गुप्त अंग आ इहदे राहीं तुसीं बाथरूम नहीं कर सकदे, इस करके नहीं कर सकते कि जो तुहाडी कैंसर है वो ब्लैडर में जा चुकी है तो इसदा कोई इलाज नहीं हैगा। दिल में डर तो हैगा सीगा कि पता नहीं कदों डेथ हो सकती है। जिहड़ा मेरा पिंड जन्म भूमि है वो मेरा पिंड जिहड़ा उमरा बिलाया, मैं अपने बिल्लियां दे कब्रस्तान जिहड़ा सीगा उहदे वास्ते मैं अपने बदल नूं नाल लिजा के जगह सिलेक्ट कर दी सी कि यह जिहड़ी जगह आ इत्थे मेरा कब्रस्तान बनाया जाए। हो सकता मेरी डैथ 10 दिन 20 दिन या महीने कभी भी हो सकती है,
तो इत्थे तुसीं बनाउणी आ और मेरी कबर नूं पक्की करना। और मेरे ब्रदर बड़ा ब्रदर है, वो काफ़ी एज आ, उनके दिल ते बहुत सट लगी सी, लेकिन उदों मैं ये गल कही सी कि तुसीं मेरे घर जाके कोई गल नहीं करनी, ये जगह तुसीं सिलेक्ट कर दी है, इत्थे जो भी मेरी डेथ हो गई तुसीं मैनूं इत्थे लैके आउणा आ और इस जगह ते मैनूं नप्पणा आ। मैं अपने ब्रदर नूं ये जगह दिखा के असीं घर आ गए हैं। घर आके भी मैं अपने बच्चों लड़के को देख के और मिस्से को देख के परेशान सीगा, अगर मेरी डेथ हो गई तो एक की करेंगे। लेकिन वो नकली हादसा मैं अपनी फैमिली दे विच रखदा सीगा। अपनी जो सिस्टर सी उन्होंने भी नकली मैं हादसे दे नाल और नकली उन्होंने शो करता सीगा कि मैं ठीक हाँ, कोई गल तुसीं फिक्र ना करो। डॉक्टर ने ये गल कहती सी दा कोई इलाज है नहीं गा, लेकिन मैं भी समझदा कि कैंसर का कोई इलाज नहीं हैगा। मैं खांबरा चर्च के नाल पहलां जुड़ा होया सीगा, मेरा विश्वास बनया सीगा तो भी परमेश्वर मैनू ठीक करूगा। पता सीगा कि मैं खांबरा चर्च दी मैं गवाहियां सुनिया सीगियां कि इत्थे बहुत बहुत बड़े काम होए, कैंसरां जांदियां हो रही और लंगड़े तुरदे आ, आनियां नूं अखियां मिलदियां, बुरे सुनते आ, ये मैं गवाहियां सुनता सीगा और मेरा विश्वास वाधा गया। मैं पूरे विश्वास के नाल खांबरा चर्च आउंदा रहा वीरवार और ऐतवार। 1 अगस्त 2021 नूं जदों मैं खांबरा चर्च आया, परमेश्वर के दास ने मेरे सिर ते हथ रख के लेहन प्रार्थना की थी। प्रार्थना जदों की तो मेरा एकदम शरीर जिहड़ा भारा सी वो हल्का महसूस किया और मैनू चक्कर आया और चक्कर आने के बाद मैनू इस तरह महसूस किया कि जिस तरह मेरे शरीर के विचों कोई चीज़ निकल के गई होंदी है। जिस दिन तो मैंने ये हैंड प्रार्थना कराई है उस दिन तो मैं अपने आप को चंगा महसूस करना शुरू कर दिता। मैं लेट प्रार्थना कराने के बाद मैं अपने घर गया, घर जाके जब मैं बाथरूम गया तो बाथरूम मैनू खुल गया, मेरे बिल्कुल पेन नहीं हुई। मैं इन्ना ज़्यादा खुश हो के मैं नचन लग पिया और मैं अपने घर वाली नूं दस्सिया कि मेरे तो बिल्कुल पेन नहीं होया, तो बिल्कुल मैं पेन नहीं होया, मैनू पेशाब खुल गया। तो सारे खुश हो गए थे। उस दिन तो मैं कैंसर दी इस भयानक बीमारी तो पूरी तरह आज़ाद हो चुका है। मेरा शरीर बिल्कुल पूरा ताकत विच आ, मैं नठदा टपदा दौड़दा आ। 5 नवंबर 2021 नूं जदों मैं दोबारा स्कैन कराउण गया और डॉक्टर ने मेरी स्कैनिंग की तो बिल्कुल मेरे अंदरों कैंसर खत्म हो चुका सीगा और डॉक्टर बोलते सी कि ये किस तरह हो सकता कि किस तरह तो ठीक है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ने यह कहा सीगा कि मैं परमेश्वर विच रहा और खांबरा चर्च जाता रहा और डॉक्टर इन्ने हैरान होए सी कि किस तरह हो सकता है कि कित्थे असीं तुहानूं कहा सीगा कि ब्लैडर बाहर कढ दिओ, तुसीं हुण बिल्कुल तुहाडे अंदरों बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ये किस तरह हो सकता। लेकिन मैं वो डॉक्टर नूं ये गल कही सी कि साडा जिहड़ा परमेश्वर आ वो महान परमेश्वर है, वो मुर्दियां नूं जिंदे करन वाला परमेश्वर है, भयानक तो भयानक बीमारियां नूं ठीक करन वाला मेरा परमेश्वर है। 1 अगस्त 2021 तो लेट हैंड प्रार्थना कराने तो बाद मैं इस भयानक बीमारी तो पूरी तरह आज़ाद हाँ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बेनती करूँगा जो दुखी आ किसी बीमारी का भी शिकार हो चुके हैं वो खांबरा चर्च में आउण ते चंगियाई पा के जाण। जिस तरह हुण इस भयानक रोग तो मैं चंगियाई पाई आ और मेरे परमेश्वर ने मैनू नवा जीवन दिता है। इस वड्डी चंगियाई लई और नवे जीवन दे लई मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। आज ये अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने अनदेखे सामर्थी हाथ के द्वारा इस बहन को छूकर शादी के 13 साल बाद बेटे की आशीष दी।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ। ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਦੁਖੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਬੀ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 1.5 ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਬੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੱਥ ਭੰਨ ਲੈਣੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਬੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਮਤਲਬ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਦੋਨੇ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ IVF ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ IVF ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਾਓਗੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਆਪਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਫਿਰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗਵਾਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹਦਾ ਡੋਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। यीशु मसीह के नाम में जिनके बेबी कंसीव नहीं होते, बेबी कंसीव हो। बिग टेस्टिमनीज को हम लेने पाए 2000 इस साल में 22 में यीशु मसीह के नाम में बिग टेस्टिमनीज को तेरा शैमुएल ऑन द वे हो, तेरी दबोरा ऑन द वे हो, तेरा मलाकी ऑन द वे हो। यीशु मसीह के नाम में तेरा सैमसंग ऑन द वे हो। वो बच्चे ऑन द वे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बच्चे ऑन द वे वो आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ब्लेसिंग ऑन द वे वो आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਆਨ ਦੀ ਵੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੀਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਬਲੌਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਤਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਡ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਲੰਧਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਸਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਬਾਜਪਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
14 जनवरी 2022 को ये अपनी कार में जा रहे थे तो अचानक से इनकी कार किसी दूसरी कार से टकराई और इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी गर्दन के और रीढ़ की हड्डी के जितने मणके हैं वो टूट चुके हैं। पवित्र आत्मा इसको छुए, खुदावंद का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावंद का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम बलजिंदर सिंह है, ये बठिंडा के रहने वाले हैं। ये अमेजिंग टेस्टमनी है, अमेजिंग काम किया परमेश्वर इनके लाइफ में कि 14 जनवरी 2022 को ये अपनी कार में जा रहे थे तो अचानक से इनकी कार किसी दूसरी कार से टकराई और इनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और इनकी कार पूरी तरह से पलट गई थी। और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गया, कार में से निकाल के इनको हॉस्पिटल लेकर गए, तो जब डॉक्टर्स ने इनकी कंडीशन को देखा तो इनको बोला कि आप इनको किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी न्यूरो सर्जन के पास लेकर जाओ। इनको वहां पे रेफर किया गया। जब इनके टेस्ट हुए, इनको प्रॉपर्ली चेक किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी गर्दन के और रीढ़ की हड्डी के जितने मणके हैं वो टूट चुके हैं और इसका कारण ये था कि इनकी बॉडी उसके कारण बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। और डॉक्टर ने बोला था कि इसका जल्दी से जल्दी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा ताकि आप ठीक हो सके। लेकिन उसकी भी इनको कोई गारंटी नहीं दे रहे थे, कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कि ये ठीक हो सकते हैं। और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि जो इनके मनके टूट चुके हैं उसका ऑपरेशन करके उसके बाद स्टील के जो मनके हैं वो उसमें डालेंगे और ऑपरेशन के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रॉपर हील होंगे, ये चल पाएंगे। हो सकता है कि ये सारी उम्र बेड के ऊपर रहे, लाइफ टाइम इनको मेडिसिन के ऊपर रखना पड़े। ये भाई उस समय पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, वेंटिलेटर के ऊपर रहे और इतनी। इस भाई को माइक देंगे। आपने अपने टेस्टामेंट में लिखा कि आपने, डॉक्टर ने कहा था कि आपके हाथ पैर सदा के लिए रुक सकते हैं जी और लाइफ पापा जी। टाइम आप चल नहीं पाओगे। जी पापा जी। और आपका ऑपरेशन होना था क्योंकि जो मनके थे वो टूट चुके थे, इसलिए उन्होंने स्टील के मनकों को डालने के लिए जी पापा जी। और आपको वेंटिलेटर पे घर पे ही रखा गया था। जी पापा जी। आपकी पूरी बॉडी डेड थी, मूव नहीं करती थी, आप लिक्विड लेते थे। जी पापा जी। और टॉयलेट बाथरूम कौन बेड पे कौन बेड के ऊपर था जी। पापा जी मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੀਹ ਚ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, ਮਸੀਹ ਸਿਸਟਰ ਚ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਸੀ ਜੀ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, बहुत बुरी हालत थी जी। अच्छा, टेस्टिमनी सुने, क्या हुआ, हीलिंग कैसे स्टार्ट हुई इनकी सुनेंगे। और अपोस्टल जी जब जूम ऐप के जरिए इनको इनके पड़ोसी ने बताया था कि इनको नहीं पता था कामरा चर्च के बारे में, इस मिनिस्ट्री के बारे में, लेकिन इनके पड़ोसी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चंगाई आए तो आपको यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा, प्रचार सुने। इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी अपोस्टल जी। सुनो, इनको माइक दो। आपने लिखा कि ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जब लॉन्च हुई थी आपने वहां रजिस्ट्रेशन करवा दी। जी पापा जी। ओके, अब आपको मालूम होगा कि युक्ति का आत्मा किसे बोलते हैं। हाँ, थर्सडे प्रीचिंग सुनी थी, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा। अगर नहीं सुनी थर्सडे की प्रीचिंग देखो जाके। ओके, फिर आज उसको जोड़ लेना। फिर आज का कंप्लीट दूसरा पार्ट है आज, हु इज होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कौन है, वो कैसे काम करते हैं। मैंने कहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि ये ईमेल्स बनानी है और इस तरह से हॉस्पिटल वालों को जोड़ना है अपने साथ, जो हॉस्पिटल बेड पे होंगे, नहीं आ सकते, बॉडी हिल नहीं सकते 1 इंच भी, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड पे था। ANM जब हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, हाँ जी। ओके, उसके बाद फिर आप पे प्रार्थना हुई। जी पापा जी। ओके, उस प्रार्थना को हम देखेंगे जो पिछले इस थर्सडे हुई थी। प्रार्थना सुनेंगे उस प्रार्थना को। Be healed in Jesus name। ये लंग्स की बीमारी तुझे छोड़ के जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कौन है पेशेंट जो एक्सीडेंट की वजह से, बलजिंदर सिंह कौन है ये, इसको उठाओ इसको। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसको छुए राइट नाउ, इसको हील करे, इसको डिलीवर करे, इसको छुए। सारे एक्सीडेंट के कारण जितने बॉडी में डैमेज, देखो डैमेज है, वो डैमेजेस सारे हील हों, वो सारे डिलीवर हों। और खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे, खुदावन का रूह तुझे उठाकर खड़ा करे इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा ये बरकत, रियल में हीलिंग जारी, रियली हीलिंग जारी, हीलिंग जारी लोगों के अंदर, हीलिंग जारी लोगों के अंदर राइट नाउ इन जीसस नेम। ही इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें उसी वक्त खड़ा किया और इन्हें चंगा किया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੂਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਮੰਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਣ ਕੇ ਦਬ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, hallelujah, 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 thank you Jesus। ਇਹ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਲਗਾਇਆ। ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਜੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਧੌਣ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। ये बहुत एक्साइटेड था। ये क्या हुआ था, अपना तो एक्सपीरियंस बता, क्योंकि तो ले हैंड में साथ था ना इनके। यस पापा तो कैमरा जूम सीधा कर रहा था। हाँ जी पापा जी। उनको बुलाओ एक मिनट। क्या हुआ तू अपनी आंखों से बता जब प्रेयर हुई तो। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਉਤਾਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। बोलो यीशु की जय 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 जय। ये वो बंदा मेरे साथ खड़ा है जो आज से 3 दिन पहले बेड पे था, टॉयलेट बाथरूम बेड पे था, मन के स्टील के डलने थे, ऑपरेशन होने थे, गले का रीढ़ की हड्डी का, गर्दन का, और ये आपकी आंखों के सामने बिना, सुना, ये व्हीलचेयर से ऊपर है। व्हीलचेयर वाला पेशेंट बैठ सकता है, ओके, व्हीलचेयर वाला पेशेंट थोड़ा सा खड़ा हो सकता है, ओके, लेकिन ये व्हीलचेयर से अगले लेवल का है, जहां पे बेड पे लोगों को पड़े पड़े बेड सोर हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं बेड पे पड़े पड़े, बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ था तब से कभी नहीं चले। ये वो वाला पेशेंट है था। आमीन। आ गया रूपे छा गया है समा यीशु। सुनो, जो इसके साथ हुआ वो हीलिंग पावर आपको छूने वाली है आज। वो सेम हीलिंग अनॉइंटिंग आपके बिजनेस को छूने वाली है आज। वो सेम पावर ब्रांचेस को छू रही है आज। वो सेम अनॉइंटिंग आपके मैरिड लाइफ को छू रही है आज। हालेलुया हालेलुया। सुनो, लोगों को मालूम नहीं था कि ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का मतलब क्या है। ये वो पेशेंट है जिन्हें उठाकर भी लेके नहीं आया जा सकता, क्योंकि वो गर्दन, एक होता है गर्दन को मूव करना, एक होता है कि ऐसे पड़े रहना, कि टॉयलेट भी पत्नी करवा रही है, बाथरूम पत्नी करवा रही है, हिल नहीं सकता। अच्छा, आपने लिखा आप खा भी नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं पास्टर जी, मैं बहुत परेशान सी, मैं दस नहीं सकता। क्या खाते थे, क्या क्या कौन खिलाता था आपको? मेरे अंदर लिक्विड थोड़ा थोड़ा बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, मैं दस नहीं सकता मैं कितना लिक्विड क्या खाते थे? लिक्विड रोटी वगैरह थोड़ी सब्जी पा के दे देते थे, वो आपको खिलाते थे। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। डॉक्टर किसने किया? मैंने कहा
किसने किया? और परमेश्वर की आत्मा कह रहा था कि सचमुच हीलिंग जा रही है, हीलिंग जा रही है, हीलिंग जा रही। कई बार जब प्रार्थना होती है, इमरजेंसी सेक्शन में प्रार्थना होती, लोग ऐसे ही बैठे रहते। उनको सुनो, अगर एक हील हो रहा है, इसका मतलब उसका पड़ोसी भी हील हो सकता है। अब बात क्या है, अभी उसके आसपास लोग उनको मालूम, उनको फेक था कि हाँ, अगर हमारी ले हैंड का मौका आ जाएगा, हम पे प्रार्थना हो जाएगी, हम पे मास प्रेयर हो जाएगी, हम जाके वर्ड सुन लेंगे, हम हील हो जाएंगे। आपको भी विश्वास दिखाना होता है और मुझे भी। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, क्या आप अपना काम कर रहे हैं? अपना एड्रेस बोलना, कहाँ के हैं आप? पापा जी मैं बठिंडे ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਰੇਟ ਮੇਰੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਧੌਣ ਦੇ ਮਣਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਣਕੇ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਕਰੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਟੀਲ ਸਕਰੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਨਾੜ ਨੱਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਘਟੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 5% ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये मिरेकल उसकी छाप है, ये उसका प्रूफ है, ये परमेश्वर ने आपको सबूत दिया है कि जो मेरा दास आपको बोल रहा है वो सच्चाई है। उस पर विश्वास करो, फॉलो करो। आ जाओ भाई, थैंक्स करेंगे खुदाबंद का जोर से। है समा यीशु की जिंदाबाद, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये तारीफ होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
हालेलुया। इस केस से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो। वो कभी भी छू सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल, ये बहुत ही वंडरफुल टेस्टमनी है। इस भाई का नाम हरिचंद है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे विकास की है। इनका बेटा अभी 22 साल का है और जब 17 साल का था, यानी आज से 5 साल पहले, एकदम से उसके ऊपर अटैक हुआ और इनका बेटा पागल हो गया। जिसके कारण जब पागल हुआ तो ये अपने माता पिता को डंडे से मारता था। अपने माता पिता को पहचानता नहीं था, किसी चीज़ की उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। घर में हमेशा उनको एक कमरे में बंद रखते थे, घर की चीज़ों को वो तोड़ देता था। इनके बेटे ने इनके घर में जो एक्टिवा थी, जो बाइक थी, ऐसा जैसा भी इनके घर में सामान था वो सब चीज़ें वो तोड़ देता था। अलमारी से अपने कपड़ों को निकाल के बाहर फेंक देता था, उनको फाड़ देता था। उसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। वो कंप्लीटली 100% पागल हो चुका था और पूरा पूरा दिन इनका बेटा घर से बाहर रहता था। अपने बेटे को ये ढूंढ के घर लेकर आते थे। बेटे को लोहे की सांकलों के साथ अपोस्टल जी उन्हें बांध के रखते थे और एक ही कमरे में बांध के रखते थे। उसको बाहर से ताला लगाते थे और इनका बेटा जिस कमरे में इनको बंद रखते थे वहीं पे उनको खाना देते थे, थोड़ा सा दरवाजे के नीचे से, और वहीं पे उनको सांकलों के साथ बांध के वहीं पे वो टॉयलेट बाथरूम करता था। और अगर ये अपने बेटे को खाना देने के लिए उनके पास जाते थे, वो खाने की थाली को उठाकर फेंक देता था और पूरी तरह से पागल वो हो चुका था। अपने घर वालों को इतना ज्यादा मारता पीटता था, ऊंची ऊंची गालियां निकालता था, अपने कपड़े उतार के घर से बाहर भाग जाता था। और इनका परिवार जो था अपोस्टल जी, उस बच्चे का पूरी तरह से वो खुद भी वो डिस्टर्ब हो चुके थे। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, इनकी जब MRIs हुई, डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। 8 से 10 बड़े बड़े जो दिमाग के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, ये वहाँ पे उन्हें लेकर गए। बहुत सारी दवाइयाँ देते रहे, इतने सालों साल इलाज करवाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 पागलों के जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको भर्ती किया गया, वहाँ पे रखा गया और उन्होंने भी इनके बेटे को पूरी तरह से जवाब दे दिया था। और 4 बार उसको बिजली के झटके शॉट लगाकर इनके बेटे को डॉक्टर ने इलाज किया, उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बेटे को कोई भी फर्क नहीं था, कोई उनकी लाइफ में सुधार नहीं था। बहुत ओके, दिखाओ कैसा था वो जब वो चर्च में आया तो। इस तरह बांध के रखते थे, जब भी वे चर्च में इनको रखते थे तो ऐसे सांकलों के साथ या रस्सियों के साथ इनको बांध के रखना पड़ता था। ये इसको मेरे को अभी मालूम हुआ कि इसको ये चर्च में, इसको वीडियो को यहीं पॉज करना 1 सेकंड के लिए, ऐसे रखो। इसको चर्च में, आपको मालूम है कि चर्च में रहने की जगह है। मैं वहां पर भी अभी 1.25 एकड़ में आपके लिए स्पेशल जगह बना रहा हूं जहां फ्री रह सकते हैं। ओके, 15-20 दिन का काम रह गया। वो नहीं भी बना हुआ तो आप यहाँ लोग रहते हैं, टेंट लगा रहता है, यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ लंगर 24 घंटे चर्च में होता है, अदर डेज में भी, मीटिंग में भी होता है, दूसरे दिन में भी होता है। तो ये अपने बेटे को चर्च में लेके आ गए थे और यहीं रहते थे। तो तब मीडिया टीम ने जब इनके बेटे को पागल देखा तो संगलों से बांधते थे और सुबह जब मीटिंग टाइम संगलों से बांध के रखते थे, जब मीटिंग खत्म हो जाती तो खुला छोड़ते थे। तो वो इस तरह से करता था। तो ये रिकॉर्डिंग तब की वो दिखा रहे, दिखाओ इसको। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। अपोस्टल जी, मीटिंग के टाइम इसलिए इसको बांध के रखना पड़ता था ताकि ये दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। कभी पत्थर फेंकने लगता था, लोगों को मारने लगता था या गालियां निकालने लगता था, इसलिए इसको बांध कर रखते थे। और जब ये चर्च में ये रहे, इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, प्रेयर्स को अटेंड करते रहे। तो एक दिन अपोस्टल जी ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे, अपने बेटे को इमरजेंसी सेक्शन में इन्होंने रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। और जब रस्सियों के साथ बांधा हुआ था तब प्रेयर चल रही थी, आपने प्रेयर की थी, वो प्रेयर हमारे पास है, उस प्रेयर को हम सुनेंगे। आगे बोलो उसके बाद क्या? अपोस्टल जी जैसे ही प्रेयर को
रिसीव किया, एकदम से इनके बेटे के अंदर से कुछ निकला और होली स्पिरिट ने इनके बेटे को टच किया। और जो इनका बेटा 5 अपोस्टल जी, इनका बेटा आज चर्च में आया है, हम चाहते हैं कि उनको हम आपके सामने वो पेश करें उनको। ये अपोस्टल जी बेटा है, ये पूरी रीति से अपोस्टल जी जो पागल था, लेकिन आज अपोस्टल जी हील हो चुका है, पूरी रीति से ये चंगा हो चुका है। ऊंची आवाज से छुटकारा 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 छुटकारा। मेरे भाई नाम क्या है तुम्हारा? विकास। कहाँ से आए हो? हरिद्वार। ओ, इतनी दूर से आए हो। ये संगली इसका है पापा? हाँ हाँ। इसका था ये? इसका है। दिखाओ तो संगली जूम में। बोलो पापा, बोलो संगली श्रापित है। संगली शरापत है पापा। छुटकारा 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 छुटकारा। सही है। हाँ मस्त चल रहा है। हाँ अच्छा है। हिंदी समझते हो ना? मुझे बुलाओ तो कहीं घूमने के लिए उधर। ठीक है। हाँ बुलाऊंगा। कैसे बुलाओ? गाड़ी भेजोगे कि ट्रेन में आ जाऊं, कि प्लेन में आ जाऊं? कैसे भी। हाँ कैसे भी आ जाऊं। तो घुमाओगे मेरे को? हाँ। पूरा उधर शहर? हाँ। मेरे को बहुत मजा आता है घूमने में। छुटकारा 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 छुटकारा। सुनासरी ने दिया छुटकारा, सुनासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। थैंक यू। मारो चप्पल इस पे, जूता मारो इस पे मारो, इस पे मारो जोर से। इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। जोर से तारीफ करने की यीशु मसीह के ऊपर देखकर, जोर से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल जी जिस दिन ये भाई हील हुआ था, अगले दिन सुबह ये 4 साल के बाद पहली बार आराम की नींद सो पाया। सुबह उठा, खुद अपने नहा के कपड़े चेंज किए, फिर कटिंग करवाने गया, खुद खाना खाया प्लेट में डाल के। और आज जो पागल था वो आज दिखाना क्लिप जरा। मीटिंग टाइम उसे और मीटिंग जब हो जाती थी, लोग चले जाते थे, उसको खोल देते थे। अलग अलग मीटिंग का ये क्लिप है। ये कपड़े फाड़ता था, माता पिता को गालियां निकालता था, उनके मारता था। क्या बोलूं मैं, कहां मारता था उनके जबरदस्त। और सुबह जब मीटिंग की तैयारी हो रही, देखो कोई लोग नहीं होते तो क्या कर रहा, देखो ये मीटिंग क्या कर रहा देखो। और शाम टाइम जब मीटिंग शुरू हो गई, इसको फिर बांध के रख दिया। और इसके मम्मी पापा को मालूम था कि उधर रहेंगे जाके। और एक मीटिंग में जब कमांड हुई, हीलिंग हुई, अपने आप खोला, खाया पिया, कटिंग कराने गया। आज मुझे बोल रहा है घूमने के लिए आओ, तो मैं घुमा दूंगा। कितना मजा आएगा कि जिस चर्च से हील हुआ वहीं के अगुए को घुमा के खुद घुमा रहा है। ये है, ये वो है, ये उधर का ये। हालेलुया। आपने लिखा गालियां आपको भी देता था, माता पिता को। ये पकड़ता था, ये पकड़ता था, गंदी गालियां निकालता था। इस पर मारता था, पैर चलाता था। ओह जीसस। डॉक्टर हालेलुया। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी शुरू हुई है मीटिंग। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की सामर्थ के लिए कुछ भी संभव है। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। हालेलुया।